कान्हा जी का ध्यान रखने के लिए नियमित रूप से पूजा, भोग और आरती करनी चाहिए। उन्हें स्नान कराकर, वस्त्र पहनाकर और झूले में झुलाकर सुलाने की भी परंपरा है। घर में लड्डू गोपाल की स्थापना की गई है तो उनकी दिनचर्या का भी ध्यान रखना चाहिए, जैसे घर के सदस्यों का रखते हैं। कान्हा जी का ध्यान रखने के कुछ मुख्य बातें। 1. नियमित पूजा। रोजाना सुबह शाम कान्हा जी की पूजा करें। 2. भोग लगाएं। जो भी घर में बने, पहले लड्डू गोपाल को भोग लगाएं। 3. आरती करें। संध्या के समय कान्हा जी की आरती करें। 4. स्नान कराएं। नियमित रूप से लड्डू गोपाल को स्नान कराएं और साफ कपड़े पहनाएं। 5. शयन कराएं। रात में लड्डू गोपाल को झूला झुलाकर, लोरी गाकर सुलाएं। 6. सात्विक भोजन। जो भी भोग लगाएं, वह सात्विक होना चाहिए। 7. तुलसी दल। भोग में तुलसी दल अवश्य रखें। 8. ध्यान केंद्रित करें। अपने मन को शांत करके कान्हा जी पर ध्यान केंद्रित करें। 9. भगवत गीता का अध्ययन। भगवत गीता में भगवान कृष्ण द्वारा ध्यान का मार्ग बताया गया है, उसे समझकर ध्यान करें। और 10. नाम जाप। भगवान कृष्ण के नाम का जाप करें। अन्य महत्वपूर्ण बातें। 1. शुद्धता। जिस स्थान पर कान्हा जी की मूर्ति या विग्रह है, वह स्थान साफ सुथरा होना चाहिए। 2. ऊंचा आसन। लड्डू गोपाल को हमेशा ऊंचा आसन दें और झूले पर रखें। 3. प्रसाद वितरण। कान्हा जी को भोग लगाने के बाद प्रसाद को सभी में वितरित करें। और 4. शुभ दिशा। वास्तु शास्त्र के अनुसार ईशान कोण में कान्हा जी की मूर्ति रखना शुभ माना जाता है। इन बातों का ध्यान रखकर आप अपने कान्हा जी की सेवा कर सकते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। लड्डू गोपाल के वस्त्र रोजाना बदलने चाहिए। यह एक महत्वपूर्ण नियम है जो लड्डू गोपाल की सेवा में पालन किया जाता है। रोजाना नए और साफ कपड़े पहनाने से सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है और कान्हा जी प्रसन्न रहते हैं। विस्तार से। 1. नियमित रूप से वस्त्र बदलना। जिस तरह हम रोज साफ कपड़े पहनते हैं, उसी तरह लड्डू गोपाल को भी रोजाना साफ और सुंदर कपड़े पहनाना चाहिए। 2. स्नान के बाद। सुबह की पूजा के दौरान लड्डू गोपाल को स्नान कराने के बाद उन्हें एक नया और सुंदर वस्त्र पहनाना चाहिए। 3. सकारात्मक ऊर्जा। रोजाना वस्त्र बदलने से आपके पूजा स्थल के आसपास की ऊर्जा शुद्ध और सकारात्मक रहती है। 4. पुराने वस्त्र। यदि कोई वस्त्र फट गया है या बहुत पुराना हो गया है, तो उसे दोबारा नहीं पहनाना चाहिए। 5. वस्त्रों का सम्मान। पुराने वस्त्रों को नदी में प्रवाहित करना या मिट्टी में दबाना शुभ माना जाता है, उन्हें अपमानित नहीं करना चाहिए। 6. मौसम और त्योहार। आप मौसम और त्योहारों के अनुसार भी लड्डू गोपाल के वस्त्र बदल सकते हैं। और 7. सजावट। आप पुराने वस्त्रों का उपयोग सजावट के लिए भी कर सकते हैं। संक्षेप में, लड्डू गोपाल के वस्त्र रोजाना बदलने चाहिए। यह एक शुभ प्रथा है जो घर में सकारात्मकता और समृद्धि लाती है।